हेलो माय क्यूट लिटिल पोटैटोस, कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्यों लिया है मैंने, क्योंकि जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है या तो ये बायो में से आता है या तो ईवीएस में से आता है। कहाँ से आता है बच्चा? ईवीएस में से आता है। तो बायो का तो हमने देख लिया है, कितने मार्क का? 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, बायो का जो बच्चों ने नहीं देखा होगा वो जाके देख लो, लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर हमने ले लिया है। तो अभी आज हम देखेंगे ईवीएस का टॉपिक। अगर तुम्हें 5 के 5 मार्क चाहिए तो जल्दी से जल्दी जाके वो लेक्चर देखो और ये लेक्चर में कंटिन्यू रहना है तुम्हें। ठीक है, देखो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है। ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वातावरण, ठीक है। हाँ, अभी तुम्हारे दिमाग में तो रीलें आई होगी, वो वातावरण वाली रील, वो नहीं। हाँ ठीक है, चलो एनवायरमेंट मतलब क्या। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले? इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम का क्या रिलेशनशिप है, फिर आते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे करना है हमें, और उसके बाद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे मैनेज करनी है चीजें। देन आफ्टर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, अब तुम्हारे फोन का हॉटस्पॉट नहीं, ठीक है, वैसे ही चीजें देखो, फोन का हॉटस्पॉट याद रहता है ना, वैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट याद रख लेने का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा इकोसिस्टम रिव्यू में। देखो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट वातावरण क्या है ये, ठीक है, सराउंडिंग वेयर। अगर कोई बुक की डेफिनेशन याद नहीं होती है तो डोंट वरी, वो रटने की जरूरत नहीं है, खुद बनाने की, खुद की डेफिनेशन खुद बनाने की। पहले समझ के लो चीजों को, फिर जाके वो खुद लिख सकते हो। ठीक है, देखो एनवायरमेंट मतलब क्या बच्चा। अब मैं बोलूंगी एनवायरमेंट, अब मेरे सराउंडिंग वाला ना, मेरे जो आसपास है जो चीजें, वो अगर मैं बोलूंगी द सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द फिजिकल फैक्टर्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसी जगह जहां पे सारे लोग, फिजिकल फैक्टर रहेंगे, फिजिकल फैक्टर एयर वाटर सारी चीजें, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन और अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये ऐसे चीजों को हम इसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट बोलेंगे। अब व्हाट इज हैबिटेट नाउ। देखो तुम्हारे घर पे हो, वहां पे क्या करते हो? लिव, ठीक है, और क्या कर रहे हो? ग्रो। रटने की जरूरत है नहीं है, तुम्हारे सराउंडिंग वाली ही, मतलब जो तुम लाइफ में जीते हो वही सारी डेफिनेशंस होती है, खुद बनाने की होती है। ये बुक वाली चीजें रटने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब मैं ये 3 चीजें अगर मेरे डेफिनेशन में ऐड कर दूंगी ना, मेरे 1 मार्क कंफर्म है डेफिनेशन के, अगर आते भी है तो। देखो ऐसी जगह जहां पे क्या कर रहा है इंसान? ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और रह भी रहा है, ऐसी जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म ग्रो, लिव, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, ये सारी चीजें जहां पे करेगा दैट इज अ हैबिटेट। अगर मैं बात करूंगी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटेट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इकोसिस्टम के बारे में। ना व्हाट इज इकोसिस्टम, देखो इजी वे में बताया मैंने। अगर ये चीजें याद नहीं रहती है ना, तो मैं बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो शॉर्ट फॉर्म लिखने के, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नोट्स में लिखने के, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में अपने मन से लिखने का। ठीक है, देखो बायोटिक प्लस अबायोटिक फैक्टर्स प्लस इंट्रैक्शन। अब क्या ही मीनिंग हो जाएगा? इकोसिस्टम मतलब ऐसा प्लेस या ऐसा, उसमें क्या होगा? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स का इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज बायोटिक एंड अबायोटिक? नाउ बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और अबायोटिक मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? अपसेंट, मतलब जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, हो गया सिंपल। ऐसी जगह पे जहां जिनका इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। देखो अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट इन अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अब अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कितने? 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, एक तो नेचुरल, एनएस करके याद रख लो, फिर आर्टिफिशियल। मैं मेरे बचपन में क्या करती थी पता है क्या? मेरे को ना ये टर्म्स याद नहीं रहती थी, बायो में ऐसा हो जाता है कि यार क्या ही टर्म्स है, नहीं याद रहते मैम, कैसे ही, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके याद रख लेना। अब ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लूंगी तो मेरे को ये तो समझ में आ जाएगा यार, एनएस नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ऐसे। ठीक है, देखो अब नेचुरल की बात कर रही हूं तो क्या ही हो जाएगा भाई? नेचुरल मतलब क्या? जहां पे ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं है,
ऐसी जगह, इसको हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। अब नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएगा एनवायरमेंट दैट डेवलप्स विदाउट, ये बहुत लिखना जरूरी है, इतना लिख लोगे ना तो भी ये सारी चीजें जो वर्ड्स होते हैं विदाउट, अब विथ, यहाँ पे देखो बाय, मेंटेन बाय ह्यूमन, तो दोनों में ना एक ही डिफरेंस है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होती है वो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, और जो आर्टिफिशियल होती है वो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन होती है, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम जहाँ पे ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं है जो बनेगी दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम, और जहाँ पे अगर ह्यूमंस का इंटरफेरेंस आता है जो बनेगा दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ इसके एग्जांपल ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट्स हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये नेचुरल इकोसिस्टम में आएगी। बट अगर मैं वही बात करूंगी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बच्चा, तो यहाँ पे जैसे गार्डन्स हो गए, पार्क्स हो गए और एक्वेरियम्स हो गए, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्यों? क्योंकि इंसान ने बनाया भाई, इसलिए, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अब आते हैं फूड चेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, ये सवाल आया होगा। फूड चेन ना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए कि फूड चेन एक्सप्लेन करनी होती है। देखो फूड चेन क्या है। अब फूड चेन रिप्रेजेंट द लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रू द प्रोड्यूसर। हाँ चलो, ये नहीं समझ में आता है, मैं इजी वे में बताती हूँ। यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये ग्रास है, ये तुम्हें पता है, ये सन है। सन के पास क्या है? एनर्जी है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये किसके पास जा रही है? ग्रास के पास जा रही है। ये क्या है? ग्रासोफर है, ठीक है। ये यहाँ पे कौन रहता है? ग्रासोफर रहता है। ये क्या करेगा? यहाँ से खाएगा। तो तुम्हारी जो एनर्जी है वो ऐसी जा रही है कि नहीं, ठीक है। अब ये ग्रासोफर को कौन खा रहा है भाई? फ्रॉग खा रहा है। वो जो रील थी ना ग्रासोफर, मतलब वो फूड चेन को चेंज कर लिया वाली रील, देखी है तुमने? हाँ, अगर देखी हुई हो तो ऐसी होती है फूड चेन, ठीक है। देखो ग्रासोफर को कौन आ रहा है? फ्रॉग खा रहा है, ठीक है। फ्रॉग को कौन खा रहा है भाई? स्नेक खा रहा है, ठीक है। वो रील में क्या था बच्चों? फ्रॉग किसको खा रहा था? स्नेक को खा रहा था, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। स्नेक को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, ठीक है। इसको कौन खाएगा? बैट खाएगा। इसको कौन खाएगा? ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हमारे ग्रास वगैरह, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे प्लांट है, प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रासोफर खा रहा है। ग्रासोफर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। जब ईगल मर जाएगा तो कौन खाएंगे? डिकम्पोजर्स खाएंगे। तो ये जो चेन है ये इसको बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। समझ लो हम एक ग्रुप में 5 लोग हैं, ठीक है। याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, कैसे याद रखोगे। एक फैमिली में है समझ लो, तो मेरे से कोई चीज़ मेरे भाई के पास जाएगी, मेरे भाई से कौन देगा? भाई किसको देंगे? पप्पा को देंगे। पप्पा किसको देंगे? मम्मी को देंगे, ठीक है। तो ये एक फूड चेन हो गई हमारी। हम मेरे पास जो चीज़ है मैं आगे ट्रांसफर हो रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे खाने की बात हो रही है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। मतलब ही क्या? तो समझ लो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है मैम? अभी ये मैं बताती हूँ। देखो क्या होगा ये। पहली चीज आती है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ। जैसे तुम्हें अगर देखा होगा, फर्स्ट क्या है तुम्हारा? प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर में आते हैं प्लांट्स। कौन आ जाएगा? प्लांट्स। अब क्यों आता है मैं वो भी बता दूं। यहाँ पे आते हैं हर्बीवरस एनिमल, यहाँ पे आते हैं कार्निवरस एनिमल, यहाँ पे आ जाएंगे ओमनिवरस एनिमल, इसके बाद आगे, ठीक है। अब वाई वी कॉल्ड एज प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोल रहे भाई? क्यों बोल रहे प्लांट्स को प्रोड्यूसर? मतलब क्या हो जाएगा? जो खुद प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। मतलब जो खुद बनाएगा उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। समझ लो अभी हमारे घर पे खाना हमारी मम्मी बनाती है तो मम्मी प्रोड्यूसर हो गई क्या? नहीं, ठीक है, वैसे नहीं होगा। जो जैसे प्लांट्स, अब प्लांट्स में जैसे तुमने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो हो गए प्रोड्यूसर। अब ये जो प्लांट्स को खा रहा है हमारा ग्रासोफर, हर्बीवरस एनिमल जो ग्रास खाएंगे या प्लांट्स को खाएंगे, पता है ना। तो वो हो गया हमारा, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। वो क्या हो गया बच्चा? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब मैंने प्राइमरी कंज्यूमर समझा, कंज्यूम कर रहा है। जैसे हम कंज्यूमर है, मम्मी खाना बनाएगी तो हम उसका खाने का काम करता है ना, वैसे ही कंज्यूमर हो गए कि नहीं, ठीक है। तो सेकेंडरी, फर्स्ट क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर।
फिर आता है उसको जो खा रहा है दैट इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद जो अब सेकेंडरी कंज्यूमर होने के बाद टर्शरी कंज्यूमर भी होता है और लास्ट में हमारे डिकम्पोजर्स होता है। डेड होने के बाद कोई ना कोई तो खाएगा ना उनको, तो हो गए डिकम्पोजर। तो ऐसे हमारे होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल वेयर एनर्जी इज ट्रांसफर सिक्वेंशियली ट्रांसफर होगी। देखो अगर मैं ये प्रोड्यूसर की बात करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टर्शरी कंज्यूमर, फिर यहाँ पे ये ऐसा पिरामिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक एक देखो, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अब इसमें ये पिरामिड है, ठीक है, ऐसा पिरामिड रहेगा जिसमें ये एक लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट टॉपिक लेवल, पहला लेवल जैसे गेम्स खेलते हो ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे लेवल्स होते हैं ना, लेवल्स, ठीक है, वैसे टाइप का। तो ये प्राइमरी लेवल मतलब फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड टॉपिक लेवल, टर्शरी टॉपिक लेवल, ऐसे। तो ये हो गया हमारे ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर रहता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, बस ये पूरे फ्लो चार्ट में एक ही चीज याद रखनी है तुम्हें, दिस फूड चेन। ये फूड चेन का डायग्राम अच्छे से कर लेना, इसको एक्सप्लेन कर देना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैंने अभी जैसे समझाया है वैसे भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके आगे जाते हैं। अभी अगर मैं अभी बात करती हूँ कंपोनेंट्स की, ठीक है, इसके अलावा फूड वेब भी होती है, ठीक है, हाँ आगे है फूड वेब, बट पहले कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। देखो बायोटिक एंड अबायोटिक मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। बायोटिक मतलब क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या हो जाएगा बच्चा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन बायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जैसे प्रोड्यूसर मैंने बताया, प्लांट्स क्या करेंगे, खुद का खाना खुद बनाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवरस, जो प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवरस पता है ना, जो प्लांट्स को खाएंगे दैट आर हर्बीवरस, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, कार्निवरस। व्हाट इज कार्निवरस बच्चा, जो मतलब फ्लेश को खाएंगे, एनिमल्स को खाएंगे और उनके फ्लेश को खाएंगे, दैट इज अ कार्निवरस, ठीक है। फिर आते हैं टॉप प्रीडेटर, ठीक है, हाईएस्ट लेवल में। उसके बाद लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर। जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया ना वो पूरी यही चीज है, ये स्लाइड्स तुम देख लेना, ये पूरे बहुत मैंने शॉर्ट्स में तुम्हारे लिए नोट बनाया है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम टाइम में तुम्हें बहुत ज़्यादा रश होता है और वही समझ के मैंने बनाया है। अगर ये एक एक लाइन भी तुम कर लोगे ना बच्चों, तुम्हारा पूरा 5 मार्क तो ये चैप्टर से कहीं पे नहीं जाने वाले, ठीक है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह वो यहीं से आते हैं, ठीक है। देखो बैक्टीरिया लास्ट हो जाएंगे, वो डिकम्पोजर बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जो क्या हो जाएंगे, डेड होने के बाद उनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करने का काम करेंगे। फिर आते हैं हम अबायोटिक फैक्टर्स में, जो नॉन लिविंग रहेंगे। जैसे फिजिकल फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गए, प्रेशर्स होंगे, ये प्रेशर हो गया, फिर ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारे फिजिकल। केमिकल में क्या आ जाएगा, वाटर, ऑक्सीजन, केमिकल वाली चीज़ है भाई, केमिकल का नाम ही लेके। अदर एलिमेंट, सॉइल कंपोजिशन हो गया, पीएच लेवल हो गया, एटमोस्फेरिक, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना पूरा, ठीक है। फूड चेन एंड दिस फूड चेन का ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ओके। चलो आगे जाते हैं। अब व्हाट इज फूड वेब, ठीक है। अब देखो बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन, उसको हम बोलेंगे फूड वेब, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, अभी हमने यही चीज पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, एक ग्रासहोफर खा रहा है, उसको फ्रॉग खा रहा है, फिर उसको स्नेक खा रहा है, उस स्नेक को ये खा रहा है, ठीक है। ये था 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ओके। तो ये एक फूड चेन थी। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि भाई ये ग्रासहोफर को, ये जो ग्रासहोफर है इसको बर्ड भी खा सकता है, बर्ड को स्नेक भी खा सकता है, स्नेक को ये भी खा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ग्रास को माउस खा सकता है, माउस को इतने सारे लोग खा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकती हूँ मल्टीपल फूड चेन मिलके क्या बनाती है, फूड वेब, जाला, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी, अगर एक फूड चेन की मैं बात करूंगी, एक फूड में क्या हो रहा है, 5 ही लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं फूड वेब की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल पीपल्स है, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे फूड वेब मतलब क्या, इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। देखो
क्या देती है? प्रोवाइड इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी देती है। क्यों स्टेबिलिटी देती है बताओ मुझे। देखो समझ लो कि ग्रास में जो ग्रास ओवर की संख्या अगर कम हो जाती है, ठीक है, अगर समझ लो कि मैं एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर एक ह्यूमन की बात करती हूँ मैं, ठीक है, मैं मेरे किसी फ्रेंड पे डिपेंड हूँ, ठीक है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो मेरा भी जो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जो एक फ्रेंड रहेगा, ठीक है, उसके पास मेरा फूड है, ठीक है, अगर वो मेरा जो दोस्त ही नहीं रहेगा तो मेरे पास फूड रहेगा क्या? मेरा नहीं, तो फिर मैं तो डेंजर में चली जाऊंगी ना। तो वही चीज को मेंटेन करने के लिए क्या है? फूड वेब है हमारी, ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है? फूड वेब है। अब इसमें आता है डिफरेंस, फूड वेब और फूड चेन का डिफरेंस क्या आता है? इधर दोनों चीज में हमें बहुत दो चीजें क्लियर दिखी भाई। यहाँ पे ना बहुत ऐसा इतने सारे रास्ते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, और फूड चेन में एक ही सीधा सीधा रास्ता था, ठीक है, तो एक चीज दिखी हमें कि लीनियर पाथवे है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स है, अल्टरनेटिंग फूड सोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये खत्म हो गया तो ये गया, ये खत्म हो गया तो ये गया, यहाँ पे ऐसी चीज है। बट यहाँ पे मैं बात करूंगी तो यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शंस है, यहाँ पे ये गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा ऐसे, ठीक है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेना, डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं हम आगे, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। क्या ही रिलेशनशिप है दोनों का, ठीक है। समझ लो एक जगह पे रहना है तो हमें रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप, मतलब दोनों का क्या है। एनवायरमेंट इंक्लूड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अराउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, और क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये तीनों जगह एक ही जगह पे है, ठीक है। जैसे एयर, वाटर, यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले देखे थे फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद इट सिंपली मीन्स द कंडीशन ऑफ अवर सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद इट हैज टू कंपोनेंट्स विच आर कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक। मैंने बताया है तुम्हें। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या रहेगा? नेचुरल रहेगा, जो कौन से रहेगी? एयर, वाटर, लैंड, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बट आर्टिफिशियल की बात करूंगी जो मैन मेड है, ठीक है, जो ह्यूमंस ने बनाया है। उसके बाद बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट, ठीक है। देखो मैं अगर अबायोटिक की बात कर रही हूँ तो उनके साथ भी तो मेरा इंटरेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इट इज नोन एज इकोलॉजी। बायोटिक ये एक बार के लिए आता है, डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों का जो इंटरेक्शन है उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। क्या बोलेंगे हम उसको? इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी मतलब क्या? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम। इकोलॉजी का एक बेसिक यूनिट है, दैट इज द इकोसिस्टम, ठीक है। एनवायरमेंट कंटेन्स मेनी इकोसिस्टम फ्रॉम, ओके। इकोसिस्टम देखो, इकोलॉजी मतलब क्या? इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, दोनों का इंटरेक्शन मतलब इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम मतलब क्या? इकोसिस्टम मल्टीपल है बच्चा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी तालाब, ठीक है, तालाब जो है, तालाब में जो इकोसिस्टम रहेगी वहां की रहेगी, ठीक है। मैं अगर बात करती हूँ लैंड की, ठीक है, लैंड्स, ठीक है, लैंड में जो एनिमल्स हैं उनका इकोसिस्टम अलग रहेगा। अगर जंगल की मैं बात करूंगी, जंगल में अलग इकोसिस्टम रहेगी, वाटर में अलग इकोसिस्टम रहेंगी, पॉन्ड में अलग इकोसिस्टम रहेंगी। तो ऐसे मल्टीपल इकोसिस्टम बना के क्या बनता है? एनवायरमेंट बनता है, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, इनडायरेक्टली विद इन एवरी इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट कंटिन्यूअसली साइकिल थ्रू द एनवायरमेंट, ठीक है। अभी ना मैं बचपन में, मेरे को एक सवाल आया था, देखो स्टोरी सुनाती हूँ तो मैं ऐसी थी कि यार इतना सारा पानी है, ठीक है, इतना सारा एयर भी है, ठीक है, ये सारी चीजें खत्म होती होगी कि नहीं? मेरे को ना ये सवाल आता था, पता नहीं तुम्हें आता है कि नहीं आता है कि नहीं आता है, तो कमेंट में कर देना क्वेश्चंस तुम्हारे, ठीक है। तो वैसे थी कि यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मतलब खत्म तो होगा ना एक टाइम के बाद, ठीक है। समझ लो मेरे पास 10 चॉकलेट है तो मैं सोचूंगी यार ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, तो मैं रोज आधी चॉकलेट खाऊंगी, नेक्स्ट डे आधी ऐसे खाऊंगी। बट अगर हमें पता ही नहीं ये चीजें खत्म होने वाली है नहीं होने वाली, इसीलिए ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। क्या होता है साइकिलिक फ्लो ऑकर्स न्यूट्रिएंट मूव्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकल एनवायरनमेंट
केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो ये चीज़ याद नहीं भी रहती तो मैं तुम्हें इजी वे में बताती हूँ। जो चीज़ जहाँ पे मिल रही है ना वहीं पे जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बायोजियो साइकिल। मतलब समझ लो कि अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाती हूँ, तुम्हारे सिलेबस के बाहर है ये, बट मैं बता देती हूँ, अभी टॉपिक निकला है तो देखो। प्लांट्स है, क्या है बच्चा, प्लांट्स है, ये पेन भी ना, हाँ देखो प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस करके क्या दे रहे, CO2 दे रहे, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन, क्या रे याद नहीं रहता है, चलो ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन किसको चाहिए, ह्यूमंस को चाहिए, ठीक है। अब ह्यूमंस क्या रिलीज करते हैं, CO2, ठीक है। ये CO2 कहाँ पे जा रहा है, एयर में, एयर से किसके पास जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ एयर, ये उस चीज कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं। मतलब समझ लो कि ये चीज आ तो रही है प्लांट्स के पास, ये एक इन दोनों का रिलेशनशिप है, ठीक है, ओके। तो ये जो चीजें है जहां से आ रही है वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज को हम बोलेंगे बायोजियो साइकिल, ठीक है। मतलब इसीलिए एनवायरनमेंट में किसी चीज की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम कार्बन साइकिल, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जहाँ से आ रहे वहीं पे, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पहले देखेंगे क्या है ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। क्या है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बिकम अ फंडामेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लेनी मैम, हमें तो झाड़ तोड़ देने हैं, हमें तो कचरा फेंक देना है इधर उधर, है ना, यही चीज़ें करते हैं। देखो बेसिकली हम यही करते हैं, हमारे घर का कूड़ा ना हमारे रोड पे जाके पड़ा रहता है, वैसे हमारा जो हमारे पास घर के पास झाड़ वगैरह रहेंगे उनको हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम करते हैं बच्चों, मैं तुम सारे लोग हम करते हैं, बट हमें ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, हमारी फंडामेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट को हम अच्छे से रखें, ठीक है। क्योंकि देखो एनवायरनमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट को उतना ही अच्छे से हम भी रखें, ठीक है। ह्यूमंस यूनिक कैरेक्टर, इंटेलिजेंट है, मेमोरी है, ये सारी चीज़ें, इमेजिनेशन अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास। बट ये सारी चीज़ों के पास हमारा शैतान का दिमाग भी तो है ना हमारे पास, तो हम उससे क्या करते हैं, हम चीज़ें खराब कर देते साइड की। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर जैसे अब हर एक सिटी का मैं बात करती हूँ, ठीक है। पहले अगर तुमने देखा होगा, जैसे अगर मैं आती हूँ गढ़चिरौली से, तुम्हें अगर पता भी होगा, ठीक है, तो हमारे पास ना बहुत जंगल है भाई, उधर जंगल ही जंगल है। अब सब लोग डरते हैं कि जंगल बहुत सारा है, ये सारी चीज़ें है उधर। क्यों है जंगल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, डेवलप नहीं है, ये सारी चीज़ें भी है। बट डेवलपमेंट के लिए हम जंगल को काटे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए भी बच्चों, तो हम कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। अभी तक तो नहीं ढूंढा, बट तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो बच्चों, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए। अगर तुम्हें लाइफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना भी है, अच्छा डेवलपमेंट भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, बट एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम में हैं, ठीक है। तो हमारा एक फंडामेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। बट क्यों इसेंशियल है, वाई इट्स इसेंशियल बच्चा, क्योंकि अगर ये मैंने तुम्हें बता दिया, एक ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मतलब ह्यूमंस की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारी चीज़ें कट हो रही है, जंगल कट हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, क्रिएट अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ह्यूमंस ऑक्यूपाई, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन ने क्या ले लिया है, जगह ले ली है, ठीक है। तो इस वजह से जो एनिमल्स वगैरह हैं उनका हैबिटेट तो जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें किसको, ह्यूमंस को याद रखनी चाहिए। वाई इट्स एसेंशियल मैं बताती हूँ क्या है, क्योंकि ह्यूमंस भी मतलब एनिमल्स भी वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। एनवायरनमेंट के वजह से बहुत सारे डिसीजेस भी हो सकते हैं हमें, हम इतना पोल्यूशन वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रख के करनी चाहिए। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, क्या है फैक्टर्स, कौन से अफेक्टिंग है। पहला तो नेचुरल फैक्टर का मैं अगर बात करूँगी, अगर बारिश के टाइम में अगर तुम्हें पता है की मतलब पूर, मराठीत त्याला आपण पूर वगैरे म्हणतो, ठीक आहे, त्यामुळे खूप सारे जे डिस्ट्रिक्ट असतात या जे काही प्लेसेस असतात, उधर अगर मैं देखूंगी फार्मर्स का वगैरह खेती खराब हो जाती है, ठीक है, जो फार्मिंग करते हैं उनकी, तो नेचुरल में वो सारी चीज़ें मतलब जो नेचर ऑकर कर रहा है, नेचर के वजह से हो रहे। अगर मैं बात करूंगी
फ्लड हो गया, ठीक है, वोल्केनो, सुनामीज, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? नेचुरल में आएगी, जो नेचुरली हो रही है ओकर, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट हम कहाँ पे रोक सकते हैं? ये आर्टिफिशियल फैक्टर में रोक सकते हैं। क्या है आर्टिफिशियल फैक्टर्स? हम कर रहे हैं भाई पोल्यूशन, क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, जंगलों को काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई? आर्टिफिशियल फैक्टर्स में, जहाँ पे ह्यूमंस कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरली जो हो रहा है वो ठीक है, फ्लड हो रहा है, पापुर मंता तला, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करते हैं। अब आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या ही है पोल्यूशन? पहले तो पोल्यूशन मतलब क्या, क्या होता है पोल्यूशन? एक पूरी चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर पूरा अच्छा प्लेस है, वहाँ पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ गए, दैट इज अ पोल्यूटेड, ठीक है। पोल्यूटेंट जो कर रहे हैं, दैट इज अ पोल्यूशन, ठीक है, जो नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारे बुक में दिया है, बट अगर तुम्हें और शॉर्ट में चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखो, ये पहले मैं बता देती हूँ, फिर वो तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन है। कौन से कंपोनेंट? CO2, CO, SO2, ठीक है, डस्ट हो गया, कार्बन हो गए, बहुत सारे ऐसे जो केमिकल है, केमिकल और सब्सटेंस। क्या बच्चा? सब्सटेंस। ये क्या कर रहे हैं? इसको पोल्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है? कहाँ कहाँ से आ सकते हैं ये चीजें? व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, बर्निंग फ्यूल से, ठीक है। इफेक्ट क्या है इसके? अस्थमा, एसिड रेन, स्मोक, ठीक है, ये सारी चीजें, फॉग वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हम देखेंगे नहीं, हम बस कैसे पोल्यूशन करते हैं वो देखेंगे, बाकी हमें कैसे कंट्रोल करता है वो ध्यान नहीं रहना है, हाँ ना? नहीं रखना चाहिए। देखो कैसे, प्लांट, बहुत सारे ट्रीज को लगाना है, झाड़े लावा झाड़े जगवा, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली है, बट हम फॉलो नहीं करते मोस्ट ऑफ। यूज फिल्टर्स, ठीक है, रिड्यूस व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स रिड्यूस कर लेना, मतलब क्या? जैसे अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं मेरा खुद का ही बता दूंगी, अगर मैं तुम्हारे पास तो क्या ही जाऊँ, मैं मेरा भी बता देती हूँ। अगर मैं घर के पास भी कोई चीज़ है तो मैं गाड़ी लेके जाऊंगी, ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी है। हमें साइकिल्स यूज़ करनी है, या तो वॉक करके चले जाना है, छोटे से डिस्टेंस पे क्या ही जाना है ना बच्चा गाड़ी से, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँगी सॉइल पोल्यूशन की, सॉइल पोल्यूशन कैसे होगा? ये भी केमिकल से होगा, ठीक है। केमिकल्स मतलब अगर मैं पेस्टिसाइड्स वगैरह जो डालते हैं ना, खेतों में डालते हैं, तो ये कहाँ पे जा रहा है? सॉइल में जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या क्या होता है? लो फर्टिलिटी, मतलब क्या? जो जमीन की जो ये रहता है, मतलब उसको जो पकने की ये रहती है, फर्टिलिटी जो रहती है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। उसके बाद न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस केमिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा नहीं डालने हैं, या वहाँ पे जो केमिकल वाली जो चीज़ें होती है, खत जाला म्हणतात ते कमी टाकायचे, ठीक है। फिर आते हैं वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होगा। क्या क्या इफेक्ट है? डिसीजेस होता है, ठीक है, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। भाई हम तो वहाँ पे पोल्यूशन कर लेते हैं, बट वहाँ पे वो भी तो किसी का घर है ना, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट में बोल रही हूँ, वहाँ पे जो एनिमल्स रहेंगे, वहाँ पे जो प्लांट्स है, उनको उनके डेथ होंगी, ठीक है, उनके लिए हार्मफुल है। कैसे कर सकते हैं? वाटर ट्रीटमेंट देके, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब रेडियो पोल्यूशन, पोल्यूटेंट और पोल्यूशन, ठीक है, क्या? नेचुरली यूवी रेज, IR, ठीक है, ये कैसे आएगी? ठीक है, अगर तुम्हें पता है यूवी रेज ये क्या करती है? हमारे अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेगी? ठीक है, ये क्या करती है बच्चा? हमारी स्किन को वगैरह डैमेज करने का काम करती है, जैसे कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, टिश्यूज डैमेज करने का काम करती है, विजन लॉस करता है। तो दिस आर दी पोल्यूशंस। ये पूरा ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बनाया है, बट अगर तुम्हें ये भी चाहिए रहेगा तो दिस इज ऑल्सो हियर, तुम ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या क्या सोर्सेज दिए मैंने, कंपोनेंट्स क्या है, इफेक्ट्स क्या है उसके, कैसे हम उसको ये कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने दिया है। अगर तुम्हें ये सारे नोट्स चाहिए ना बच्चों, तो तुम टेलीग्राम, ये जो लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। हम आगे आते हैं अभी एनवायरमेंट कंजर्वेशन। व्हाट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन? अभी बहुत हो गई एनवायरमेंट की बातें, ये सारी चीज़ें। कंजर्वेशन क्या करना? कंजर्व करके रखना। अगर मेरी कोई प्यारी सी चीज़ है, मैं उसको संभाल के रखूंगी, मतलब कंजर्व करके रखूंगी, ठीक है। मतलब अब क्यों करना है ये, ठीक है, नीड टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन क्यों ज़रूरत है?
टू मेंटेन नेचुरल बैलेंस, नेचर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद टू सॉल्व नेचुरल एंड मैन मेड प्रॉब्लम्स, अगर भाई नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, अगर नेचर ही नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, तो हमें बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर जनरेशन के लिए, समझ लो अभी मेरा एक जनरेशन है और मैं सारी चीज़ें यूज़ कर लूँगी, मेरा फ्यूचर जनरेशन क्या, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा भाई, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। टू प्रिवेंट रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्सेज जो रहेंगे वो ख़त्म ना हो करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमें करना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी PYQs अगर देखोगे तो ये पोर्शन में क्वेश्चन बनता है। ये एक तो मैच द फॉलोइंग्स के लिए आएगा, या तो फिर 3 मार्क या 2 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, 3 मार्क या 2 मार्क के लिए आएगा। अब देखो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ह्यूमन्स एनवायरमेंट आर क्लोजली लिंक्ड फ्रॉम ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बिना एनवायरमेंट के हम नहीं है। बट हम बहुत ज़्यादा शाने या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एनवायरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हमारा डोमिनेंट ला रहे हैं, ठीक है। ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस क्रिएट अ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ओवर यूज क्या हो जाएगा भाई, गाड़ी चला रहे हैं हम, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पानी चालू है घर में, नल चालू कर दिए, फोन रील्स देखते बैठ गए हम, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रिस्टोरिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, ठीक है। ह्यूमंस ही इन्वॉल्व है बच्चों, हम ही इन्वॉल्व है सारे, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद मेनी पीपल अननोइंगली हार्म द एनवायरमेंट थ्रू द डेली एक्टिविटीज। हम तो नोइंगली कर रहे हैं, अननोइंगली तो ठीक ही है, ठीक है, बट नोइंगली भी कर रहे हैं, दोनों भी वैसे तो ठीक नहीं है। बट अगर नहीं पता है कोई चीज़ तो ठीक है, कर दे रहे तो ठीक है, इट्स फाइन, इट्स नॉट फाइन बट ठीक है, कभी कभी चल जाता है। बट अगर पता भी है कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं फिर भी हम करते हैं बच्चा, ये तो गलत बात है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इसलिए ना हमें ना बिना रूल्स लगाए हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। वो सुना है क्या, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते टाइप्स, ठीक है। तो वैसे ना हमें याद रखना चाहिए, हमें ना कुछ लॉज वगैरह रहे ना तो हम काबू में रहता है। तो जैसे अगर तुम्हें स्कूल में पनिशमेंट का डर नहीं रहा, एग्जाम में फेल होने के बाद मम्मी का पीटने का डर नहीं रहेगा, तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना। वैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ लॉज लगाए थे। क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या किया था उन्होंने, लैंड रिजर्व फॉर द फॉरेस्ट कैन नॉट बी यूज बाय द अदर पर्पजेस। इस फॉरेस्ट एक्ट में क्या किया था, जो भी फॉरेस्ट के लिए लैंड है वो उसी के लिए रहेगी, बाकी कोई चीज़ों के लिए यूज़ नहीं की जाएगी। ये रटने की ज़रूरत नहीं। देखो पहली चीज़ ये फॉरेस्ट एक्ट कौन से ईयर में आया, वो 1980 में, ठीक है। क्या था उसमें कि ये जो लैंड फॉरेस्ट की जो लैंड है वो उसी की रहेगी, बाकी कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट। उसके बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट आया 1986 में, कंट्रोल पोल्यूशन, ठीक है। पनिश जो भी अगर इस चीज़ों को रूल्स नहीं मानेगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। कितना पैसा, देखो 1 लाख रुपया फाइन और 5 ईयर तक की जेल, ठीक है। और ये सारी चीज़। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसमें 14A बैन ऑफ ट्रेडिंग रेयर एनिमल्स, ठीक है, ट्रेड करना, एनिमल्स को बेचना, ठीक है। उसके बाद 49B बैन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल स्किन ऑर्गन। देखो अगर तुम्हें पता होगा बेल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें ना एनिमल की चमड़ी से बनती है, ठीक है, स्किन से बनती है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तस्करी होती है ये सारी चीज़ों की, तो इसीलिए उनको बैन किया गया। 49C में मैंडेटरी रिकॉर्ड ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द रेयर एनिमल्स, सारे जो एनिमल्स हैं उनका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये मैच द फॉलोइंग्स में तुम्हें आ सकता है क्वेश्चन, तो ये चीज़ याद रखना। और ये 5 ही चीज़ें तुम्हें याद रखनी है लॉज में, ठीक है। बहुत इजी है, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अब आते हैं स्टोरी टेलिंग में, ठीक है। अब वैसे तो मैं बहुत बुरी हूँ स्टोरी टेलिंग में, बट फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। क्या है, ज़्यादा मूल है। अब ऐसे चीज़ें तुम भी बन सकते हो अगर कुछ अच्छा काम करोगे तो, ठीक है। अच्छा काम करने वाले को लोग याद रखते हैं, ठीक है, जैसे ज़्यादा मूल है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये थे आसाम के, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया वर्किंग ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, एज द एज ऑफ
16, ठीक है। हम तो रील देखते हैं बस मैम, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। फिर आफ्टर फ्लोड, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मेनी स्नेक्स नियर हिज विलेज ही अब देखो बाढ़ आई, याद कैसे रखोगे, जादव मोलाई करके एक इंसान थे, उन्होंने क्या किया, जंगल लगाया, ठीक है। कौन से ईयर में, कौन से एज में, 16 साल की एज में, ठीक है। क्यों उन्होंने किया, कौन, कैसे और क्या किया, ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। जादव मोलाई सर, उन्होंने क्या किया, एट द एज ऑफ 16 उन्होंने जंगल में ट्रीज लगाए, ठीक है। क्यों लगाए, क्योंकि बारिश की वजह से क्या हो जाएगा था, विलेज जंगल जो हो गया था खराब हो गया था, ठीक है। अब उन्होंने 20 बाम्बूज लगाए, कितने, 20। जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट किया ना उतना भी लगाओगे, लिखोगे तुम्हारे एग्जाम में तो भी इनफ है, ठीक है। 1979 में 200 हेक्टेयर ऑफ अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन का मीनिंग याद रखना, डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग, अफॉरेस्टेशन मतलब लगाना, ठीक है। मोलाई कंटिन्यूस प्लांटिंग ट्रीज इवन आफ्टर द प्रोजेक्ट एंडेड, प्रोजेक्ट एंड हो गया था फिर भी उन्होंने कंटिन्यूसली रखा वो चीज को, ठीक है। उसके बाद हिज कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑन 13 टर्न बैरर लैंड इन, इतना भाई कितना, कितने, इतने एकड़ का फॉरेस्ट हो गया, नोन एज द मोलाई जंगल, ठीक है। इसीलिए उनको कौन सा अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है। उसके बाद हिज स्टोरी शो दैट वन डिटरमाइंड पर्सन कैन क्रिएट अ होल फॉरेस्ट, अगर किसी चीज को तुम अगर शिद्दत से चाहोगे तो वो चीज हो सकती है, ठीक है। तो तुम्हें भी अगर 10th में अगर अच्छे मार्क्स आने तो हो सकते हैं, कैसे, मेरे लेक्चर्स देख लो, बायो में, साइंस 2 में 40 के 40 मार्क आएंगे अगर तुम चाहोगे तो, ठीक है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायो एंड डाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, याद रख। डाइवर्सिटी का मीनिंग बोल सकती हूँ, डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा बच्चा, डिफरेंसेस, ठीक है। अब रेफर एज अ टर्मिनस वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब एनिमल्स, जैसे अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं या अर्थ पे बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स हैं सारे। मतलब जंगल की अगर मैं बात करूंगी वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, प्लांट रहेगा, ट्रीज रहेंगे, बहुत सारी चीजें, तो ये वैरी करेगा ना, डिफरेंसेस रहेंगे। इनकम्पासेस ऑल स्पीसीज, देयर जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक एक ही जगह पे रहेंगी, अलग अलग स्पीसीज रहेंगी, जेनेटिकली वेरिएटेड रहेंगी, मतलब सारी स्पीसीज का वेरिएशन आएगा, ठीक है। उसके बाद यही सारी चीजों से क्या बनती है, हमारा क्या बनेगा, बायोडाइवर्सिटी बनेगा। स्टेबिलिटी एंड लाइफ प्रोसेसेस इसेंशियल, अब इकोसिस्टम में क्या स्टेबिलिटी रहेगी और लाइफ प्रोसेसेस रहेंगे, मतलब बायोडाइवर्सिटी में इतना याद रख सकते हो कि एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म विद द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या है लेवल्स इसके, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, सुना है ना, वैसे टाइप में क्या क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन इन जीन, ट्रेड्स विद इन अ सिंगल स्पीसीज, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल पोजेसेस जीन डिफरेंट रहेगा, फिजिकल क्रिएटिंग फिजिकल बिहेवियरल वेरिएशन, हर चीज में अलग अलग रहेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी में देखती हूँ मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद इन अ इकोसिस्टम और जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। मतलब स्पीसीज जो रहेगी, मल्टीपल स्पीसीज एक ही जगह पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम हैबिटेट्स इन अ रीजन ऑफ फॉरेस्ट और वेटलैंड, ठीक है। मल्टीपल फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, यही हमें डाइवर्सिटी शो करता है, जैव विविधता मराठी में अगर बात करूंगी तो, ठीक है। अब स्कैटर्ड क्या है ये, फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ गॉड आर कॉल्ड सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है। दे आर कंजर्व्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज, किसने बचाया बच्चा, लोकल कम्युनिटीज, नॉट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। किसने बचाया, लोकल कम्युनिटीज, वहां पे जो लोग रहते थे उन्होंने बचाया, गवर्नमेंट ने नहीं, ठीक है। उनमें भी है ह्यूमैनिटी, ठीक है। देखो दे आर कंसिडर्ड एज सैक्रेड, दे रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, ठीक है। दिस डेंस फॉरेस्ट पैचेस एग्जिस्ट अक्रॉस द इंडिया इंक्लूड द वेस्टर्न घाट्स, अगर तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब कितना है ऑल ओवर द रिपोर्ट, इतना सैक्रेड ग्रूव्स है, ठीक है, जो नॉर्मल कम्युनिटीज ने बचाया। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू लिस्ट एंड विजिट सैक्रेड ग्रूव्स इन महाराष्ट्र विद द टीचर्स। तुम्हारी ट्रिप जाती है क्या, सहल जाती का तुमची सहल, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट में, अगर पुणे के करीब करीब उधर का एरिया वो वेस्टर्न घाट में आता है।
अब कौन से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम किए हैं, इसमें क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट वॉलेंटरी ये लिस्ट है कि ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ने या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज या सारी चीज़ें काम करते हैं ना, तो वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए क्या किया बच्चों, उन्होंने काम किया है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब क्या है माई रोल इन एनवायरमेंट, क्या है हमारा रोल, बस खाना और सोना और रील देखना, ये नहीं है, हमारा भी कुछ रोल है, हमारा भी कुछ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है, फर्स्ट तो है कंजर्वेशन, ठीक है, किसी चीज़ को पहले कंजर्व कर लो, ठीक है, फिर कैसे कंट्रोल करोगे, प्रिवेंटिंग हार्म, ठीक है, स्टॉपिंग हार्मफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, उसके बाद चेंजिंग द माइंडसेट, लोगों के माइंडसेट चेंज करके कर सकते हो तुम। उसके बाद प्रोडक्शन, रिवाइल द हार्म फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, अपटेंडिंग द इनोवेशन, ठीक है, नई चीज़ें ला सकते हो। अवेयरनेस क्या करोगे, बहुत सारे लोगों को ना इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होता है, ठीक है। अब हम अगर गांव में देखेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है, क्या ही है इसका इम्पोर्टेंस। अगर समझ लो कोई चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है तो उस चीज़ का इम्पोर्टेंस तुम्हें पता नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। तो अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चा। अब अवेयरनेस कैसे, एजुकेशन से दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, इमिशन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन, ये मल्टीपल चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को। अब आते हैं प्रिवेंटेशन, क्या रोकना चाहिए, प्रिजर्वेटिंग पॉसिबल हार्म्स, डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, फैक्टर्स हार्म इन द देखो, अगर कोई चीज़ मैं कर नहीं पा रही हूँ उसको रोक तो सकती हूँ ना, तो प्रिवेंट करना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिजर्वेशन, क्या है, प्रिजर्वेशन हमको प्रिजर्व करके रखना है, जो चीज़ें हमारे पास बची हुई है उन चीज़ों को मैं क्या करूँगी, प्रिजर्व करके रखूँगी, जो कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको मिले, ठीक है, प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। रेमेडीज और प्रिवेंट फॉर द फर्दर लॉस, ठीक है, अननोन रीजन, ठीक है। तो ये सारे मेरे रोल ये वाले जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है हॉटस्पॉट, लास्ट टॉपिक है हमारा, हॉटस्पॉट क्या होता है बायोडायवर्सिटी का, ठीक है। अब कितने हैं हॉटस्पॉट, मतलब ऐसा प्लेस 34 हाईली सेंसिटिव हॉटस्पॉट है, ठीक है। कितना कवर्ड किया है, 15.7%, ठीक है, अर्थ लैंड एरियाज को। 86 ऑफ दिस एरियाज आर नाउ डिस्ट्रॉयड, खत्म कर दिया हम लोगों ने, बट 2.3 अर्थ एरिया स्टिल रिमेनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अब कितने हैं, इतने अराउंड स्पीसीज, अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल प्लांट्स प्रेजेंट है। इन इंडिया आउट ऑफ 135 एनिमल स्पीसीज 85 आर फाउंड इन अ ईस्टर्न फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट्स कितना कंटेन करता है, 1500 एंडेमिक प्लांट्स प्रेजेंट है। क्या होता है एंडेमिक, मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊंगी। वर्ल्ड वाइड देयर आर इतना % एंडेमिक प्लांट्स बचे हैं, ठीक है। जो चीज़ें बहुत रेयर है उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कौन रखता है, किसके पास ये डाटा है, ठीक है। जैसे अगर हम रेड डाटा बुक अगर बात करते हैं, कंप्लीट इंटरेक्शन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN डॉक्यूमेंट्स द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में कौन सी स्पीसीज बची है, क्या है, सारी चीज़ें IUCN करता है, ठीक है, रिकॉर्ड करता है। अब आगे जाते हैं हम, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, मतलब क्या जो बची है, कितनी कम है, या वो सारी चीज़ इसके बारे में हम देखेंगे। अब आते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। इसमें MCQs के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये चैप्टर्स है, ठीक है। अब देयर नंबर हैव अ शार्पली डिक्लाइन। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या, जो स्पीसीज उनका जो नंबर है वो बहुत नीचे आ गया है, हैबिटेट इज श्रिंकिंग, ठीक है, मे बी एक्सटिंक्ट, दे मे बी बिकम एक्सटिंक्ट सून, खत्म होने वाली, इंडेंजर्ड है, ठीक है, डेंजर में है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, ठीक है। तो विदाउट कंजर्वेशन, अगर हम इसको कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी। जैसे लॉयन टेल मंकी, लेसर फ्लूकॉन, ठीक है। रेयर स्पीसीज कौन सी है, ठीक है। आप देखो देयर पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, रेयर, बहुत रेयर, जैसे मेरे लाइफ में कुछ रेयर लोग हैं वैसे तुम्हारे लाइफ में भी हो गए रेयर, ठीक है। इंडेंजर्ड मतलब क्या, डेंजर में है, खत्म होने की कगार में, ऐसे, ठीक है। अब देखो मे बी एंडेमिक सो दे कैन बी एक्सटिंक्ट क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। जैसे रेड पांडा होगा, मस्क डियर हो गया, ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर वनरल स्पीसीज जो क्या रहेगी, वनरेबल स्पीसीज, दिस नंबर आर एक्सट्रीमली लो, क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, स्टिल डिक्रीजिंग, बहुत कम है और ख़त्म होने पे आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस डिक्लाइन इज सीरियस कंसर्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ख़त्म, डिक्लाइन हो रही है उनका नंबर जो है। तो जैसे अगर टाइगर, लॉयन, इन सब के बारे में हम क्या कहाँ पे आएगा, वनरेबल डिसीज में, ठीक है, स्पीसीज में, सॉरी। इंटरमीडिएट स्पीसीज, दे आर सीन endangered but exact data is lacking due to their shy और hidden behavior। देखो इनका ना बिहेवियर जो है वो शाय और हिडन है, मतलब वो ना आते नहीं है बाहर, उस वजह से क्या हो रहा है, उनका जो भी डाटा है उनका, ठीक है, जो भी उनके डेटा है वो प्रॉपरली मिल नहीं रहा है। जैसे जायंट स्क्वेरल, शिखरू जो म्हणता आम्ही मराठीत म्हणतो, ठीक है, शेकरू, ये जो है इतना प्रॉपरली हमें पता नहीं है उसका डाटा। फिर आते हैं IUCN रेड लिस्ट, क्या क्या आता है, जो ये MCQs में आता है। पिंक पेज में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को लिखा जाता है। ग्रीन पेज में क्या है, स्पीसीज दैट वेर इंडेंजर्ड बट द नाउ आर सेफ, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब है, 22 मई, कब है, 22 मई, ठीक है। अब अगर इसको याद कैसे रहोगे, बायोडाइवर्सिटी डे, बायो 22M या MB 22 मई, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ऐसे कुछ भी तुम्हारे अकॉर्डिंग टू तुम याद रख सकते हो, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने तुम्हें। इंटरमीडिएट स्पीसीज कौन सी है, मैंने ये अभी दिखाई थी, तो मैं कहाँ पे गई, एग्जाम्पल देख लो, शेखरू, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पिंक पेज में क्या लिखा जाता है, अभी बताया पिंक पेज में क्या लिखा जाता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को लिखा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ना तुम्हें एग्जाम में आते हैं। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हें करके आना है, ठीक है। ये मुझे कहाँ पे भेजोगे, टेलीग्राम पे भेजोगे। ये ना बहुत सारे PYQs अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में देती हूँ। अगर ये तुम्हारा होमवर्क हो जाता है बच्चा, तो ये क्या करना है, तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं कौन सा लेक्चर लूँ वो मुझे बता दो, तुम कमेंट में लिख देना कि कौन सा नेक्स्ट लेक्चर तुम्हें चाहिए, और कोई भी दिक्कत है तुम्हें तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि मैं देख लूँगी वो कमेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तक के लिए थैंक यू। ऐसे ही तुम्हें वन शॉट सीरीज चाहिए, आगे कौन सा चैप्टर चाहिए वो कमेंट में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू। अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो मेरे लेक्चर्स आएंगे तो तुम्हें पता नहीं चलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।